मुमरा चूहापुल खाड़ी व दीवा खाड़ी में हो रही कचरे व मिट्टी की अवैध भरनी का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। कई डंपरों को रास्ते पर रोका। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मंगलवार 8 अप्रैल की रात मुमरा चूहापुल खाड़ी और दीवा खाड़ी जो कि बिल्कुल मिल करके है, यहां पर पिछले एक अरसे से अवैध भरनी की जा रही है। कचरे की, मिट्टी की, मुंबई के अलग अलग जगहों से गाड़ियां आ रही है और यहां पर ये भरनी की जा रही है, वो भी मैनग्रोव पर, खाड़ी पर, जहां मुमरा और दीवा को बाढ़ के समय, भारी बारिश के समय बचाने का काम करने वाली जो खाड़ी और उसके मैनग्रोव करने वाले, उनको नष्ट किया जा रहा है। अब कचरा भी यहां पर डालने की प्रक्रिया की जा रही है। मुलुंड की गाड़ियां लगातार आ रही है, डंपरों में भरकर कचरा और मिट्टी यहां पर डाला जा रहा है। तो नारायण नगर, आनंद कोलीवाड़ा, ये बिल्कुल जो इस चूहापुल खाड़ी से लग करके दोनों तरफ का परिसर है, यहाँ के स्थानीय निवासियों का जीना दूभर हो गया है। एनसीपी शरद पवार गुट के पदाधिकारी महेंद्र उर्फ बंटी नाइक के नेतृत्व में आखिरकार मंगलवार रात को लोगों ने इसका विरोध किया। कई डंपर रास्ते पर रोके। खबर मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे यहां पहुंचे और पूरे मामले को समझने के बाद उन्होंने यहां पर इन गाड़ियों को सड़क पर ही खड़ा करने का आदेश दिया और कागजात ला करने के बाद ही मंजूरी अगर है तो ही डाला जाएगा, नहीं तो गाड़ियां वापस की जाएगी, ऐसा सभी को आश्वासन दिया। इसी दौरान क्या बोले युवा नेता महेंद्र बंटी नाइक, वो भी सुनिए। बहुत बोला भाई। ये गाड़ी लगेगा। गाडीमध्ये अर्धी गाडी कचरा आहे आणि अर्धी गाडी माती टाकून आणि मुलुंडवरून येते। मुलुंड टोल नाक्याची गाडी का ड्रायव्हर सर, ये रमजान से चल रहा है, रमजान से चल रही पूरी भरनी। आपके पास कुछ लोग आए भी थे रमजान में, आप लोगों से कुछ मिलने आए थे लोग, मगर आपकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। ये रमजान में 4 बजे से शुरू होता था, रात के 1 बजे तक। भरपूर घाण वास जेवायला होत नाही, घरात राहायला होत नाही। आमचे रहिवासी, आपले ड्रायव्हर ये कोण असे पोरं आहेत सगळे। गाडी का ड्रायव्हर पण हा दुसऱ्या गाडी नाम बोलो और मुंबई महानगर का नाम शकील मोबाइल से नाही पण कचरा नाही टाकायला जमत आहे बाबू। मग या गाड्या परत फिरून जाऊ द्या मुंबईच्या बाहेर, नाही तर फिरून येऊ दे, मुंबईच्या बाहेर जाऊ द्या गाड्या। आम्ही गाडी गाडी का पेपर है, गाड़ी का पेपर है, गाड़ी का पेपर है, गाड़ी का पेपर गाड़ी का पेपर नहीं है, गुन्हे दाखिल गाड़ी तो जमा करेंगे ना सर। कौन है तुम? क्या नाम क्या तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? कौन है तुम्हारा नाम क्या है? कौन है तुम्हारा नाम क्या है? कचरा तुझा है, कचरा तुझा है। हम लोग जाके रहवासी है। ओ आ जाओ भाऊ, निघा मी तुम्हाला उलटणार आप जाओ ना भाई, हम लोग का काम करने को, हम लोग को तकलीफ हो रही है, हम लोग का काम करने को, हम लोग की सोसाइटी हमको तकलीफ हो रही है।
और रात में रोज 15-20 गाड़ी रोज रात में आके ढोते कर रही है, रोज रात में आ रही है सर। हम लोग रह रहे बाजू में खाड़ी में, हमको मालूम है क्या तकलीफ हो रही है। ये सारा ये रुको उसके बाद बाहर का वहाँ पे खाली नहीं करने की, सिर्फ यार रोड पे खड़ी नहीं करनी। गाड़ी खाली करे रात्रि आगे दूसरी गाड़ी बुलाओ मत, जब तक तकलीफ हो जाएगी। हमारे बच्चों लोग बीमार होंगे ना, उसका जिम्मेदारी कौन? हाँ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गाड़ी खाली नहीं होगी, गाडी तिथं लावून द्या. तुम्ही डॉक्युमेंट घेऊन या. गाड्या परत पाठवून द्या. गुन्हा दाखल करणार. तिथं थांबते. सकाळी रेव्हेन्यूवाला येईल. गाड़ी का लाइसेंस है यार क्या बोलना, वो गाड़ी ना वो गोवा बीच के उधर है ना, साइड में सब गाड़ा पार्क करो. ये साहब को बोलो और सवेरे आपके ठेकेदार को क्या रॉयल्टी बीएटी को जो का परमिशन बात चलो जाओ. निषेध रहेगा तो भी कचरा डालना नहीं रहेगा. हमारे इधर कचरा नहीं चाहिए. और नहीं रहेगा तो रेवेन्यू वाले कंप्लेंट कर सकते. आम्ही कचरा नाही आम्ही गाडी मत बोला. तुझ्या गाड्या परत आणू नको. मोबाईल में आला तो कोण आहे रे. फोन करा ना. चलो ये चलो उधर खड़ी करो. सब लोग घर पे चले जाओ. फटके खाएंगे. ये रास्ता जाम हो रहा है. त्या गाड्या खाली करायचं. तू ऐकणार ऐक ना माझं मध्ये बोल नव्हते. तुमचे डॉक्युमेंट्स काय परमिशन आहे तेवढं सगळे पोलीस स्टेशनला दाखवा आणि तलाट्याला दाखवा आणि मग या लोकांना आम्ही सांगू. त्यानंतर आत्ता गाड्या तिथं खाली करायच्या आणि फक्त उभ्या ठेव. चलो. और रात में गाड़ी नहीं आएगी. गाड़ी आता इतर गाड्या बोलू. बाहर का कचरा मुंद्रा में नहीं चाहिए हमको. नहीं आएगा. चलो जाओ. घर पे जा रहे हो. घर पे जा रहे हो.
भाई कचरे की गाड़ियां हम लोग रोक रहे हैं। मुमरा में मुलुंड के डंपिंग से कहीं से कचरा आ रहा है, क्योंकि 2 मिनट मुलुंड में जो बड़ी बड़ी सोसाइटियां बनी है उनको वो कचरे की बदबू नहीं आए, इसके लिए वो कचरा उठाओ और मुमरा में डालो, क्योंकि मुमरा में आवाज नहीं उठाने वाले लोग बैठे हुए हैं, ऐसा उनको लगता है। तो उन्होंने मुमरा में कचरा डालना शुरू किया, लेकिन मुमरा की हालत ऐसी नहीं है। अगर मुमरा में बाहर का कचरा लाके डालेंगे तो हम लोग वो रोकेंगे। ये जिसके प्लॉट पर डाला जा रहा है, जिसके प्लॉट पे डाला जा रहा है वो है गोयल का प्लॉट है, चुहा ब्रिज के अंदर है। और दूसरी बात, कचरा डालने के लिए जो गाड़ियां जा रही है वो गोयल के वहाँ जो जाने वाला ब्रिज है, वो ब्रिज भी इतना खस्ता हालत में तो कभी भी गिर सकता है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी वहाँ से बराबर जा रहा है एक्चुअली। और महानगर पालिका ने वो रास्ता बंद कर दिया, गाड़ी रोको, महानगर पालिका ने रास्ता बंद किया है, क्यों? तो ब्रिज यूज करने के लायक नहीं है। अगर वो ब्रिज यूज करने के लायक नहीं है तो ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां ब्रिज पे से जा रही है, अगर इसमें किसी का हादसा हो गया और वो ड्राइवर मर गया तो उसका जिम्मेदार कौन? तो ये म्युनिसिपालिटी के टेंडर पार्ट होने का है क्या ये अनलीगल तरीके से भरा जा रहा है? इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देखो, है? अभी हमने ड्राइवर लोग को पूछा लीगल और अनलीगल क्या होता है, ये तो पेपर बताएगा। जी हाँ, कचरा हमारी बस्ती के बाजू में डाल रहे हैं, उसका बास आ रहा है, हमको तकलीफ हो रही है, घर में खाना नहीं खा सकते। हाँ, तो हमने वो रोक दिए। अभी परमिशन ड्राइवर देगा, कोई ड्राइवर के पास, कोई ड्राइवर बोलता है मिट्टी है, कोई ड्राइवर बोलता है कचरा है। मिट्टी है तो रॉयल्टी दिखाओ, तो रॉयल्टी नहीं है। Okay. कचरा है तो डालने का परमिशन दिखाओ, डंपिंग का तो परमिशन नहीं है। तो हमने सब गाड़ियाँ रोक दी, जितनी गाड़ियाँ आएगी हम लोग रोक देंगे। थाना में इसी तरह का कचरा डालने के ऊपर वहाँ की पब्लिक ने मनीष जोशी के साथ और अधिकारियों के साथ में धक्कम धुक्की की थी, तो आप इस पे मनीष जोशी से क्या इन्वॉल्व करोगे? देखिए, मैं ये बोलूँगा कि पहले तो महानगर पालिका का जो बजट है वो प्रॉपर बजट डाल के सेग्रीगेशन प्लांट वगैरह चालू करें फटाफट, और प्लांट चालू करके कचरे को हटा दें वहाँ से, क्योंकि कचरे का जो मतलब कचरे का जो यूज़ होता है बाद में, उसको छाननी होती है और वो चीज़ निकल जाती है, प्लास्टिक अलग जाता है। और ये सब इन्होंने महानगर पालिका ने करना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, महानगर पालिका का किस इधर ध्यान है पता नहीं, क्योंकि क्या बजट है हमको कुछ भी नहीं पता। हम तो आम नागरिक है, हमको कचरा वहाँ गिर रहा है हमारी बस्ती के बाजू में, वो कचरा यहाँ नहीं आना चाहिए। और इसके अंदर महानगर पालिका के अधिकारी मनीष जोशी साहब है, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि इतने जो अंदर लोग रह रहे, जो खाना खाते वक्त बास जा रही, अपने निवाले के साथ बास घूमने जा रही, तो कुछ तो ख्याल करो। खुद अपने एसी घरों में बैठे और तुमको गरीबों की फिक्र नहीं है, ये कचरा जा रहा है क्या महानगर पालिका को मालूम नहीं है? मगर आजकल महानगर पालिका भी अलग तरीके से चल रही है। हमको ये लगता है कि किसी एक के कहने पे ये पूरा चल रहा है, तो हम लोग ये रोकते जाएंगे जितनी गाड़ियाँ आएंगी। इधर ये गाड़ियों का आका आएगा पूछने के लिए तो हम उससे सवाल करेंगे। मतलब जब तक कि इसका बॉस नहीं आएगा तो आप लोग यहीं पे डटे रहोगे? नहीं, हम लोग गाड़ियाँ रोक देंगे, जिसको फर्क पड़ रहा है वो आएगा। हमारा कचरा गिर रहा है तो हमको फर्क पड़ रहा है, हमारी सेहत, मैंने आपको बोल दिया ना, हमारे बच्चों की सेहत खराब हो, तो हमने गाड़ियाँ रोकी। अब जिनका पैसा खराब हो रहा है ना, वो आके ये गाड़ियाँ छुड़ाएंगे, ओके, तो मालूम पड़ेगा किसकी गाड़ियाँ। तो मतलब एक भी ड्राइवर ने आपको किसी तरह का कोई पेपर नहीं बताए हैं? कोई पेपर किसी के पास है ही नहीं। और गाड़ियाँ आ रही है तो एक मट्टी की गाड़ी आई तो समझ में आती है कि भाई मट्टी आ रही है, चलो मट्टी रॉयल्टी हो तो गवर्नमेंट देखेगी, मट्टी से क्या तकलीफ है, हमको क्या तकलीफ है मट्टी डालने से। लेकिन ये मट्टी भी डाल रहे हैं तो मैंग्रोव के ऊपर डाल रहे हैं। जी हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि मैंग्रोव की भरनी हो रही अगर है। ये मैंग्रोव तोड़ रहे हैं तो मैंग्रोव का सजा क्या है? कोर्ट का ऑर्डर है, मैंग्रोव पे किसी तरह की कोई भरनी नहीं हो एक सकती। आदमी मारने की सजा है मैंग्रोव मारने के ऊपर। ओके, ये सबको लगाओ धंधे पे। ये लोग क्या कर रहे हैं, सब गाड़ियाँ पुलिस स्टेशन में जमा कराओ। अभी पुलिस भी क्या करती है, हमने अब तक पुलिस को अप्रोच किया नहीं है। शायद ये सब हंगामा सुन के पुलिस आएगी तो पुलिस को दिखाएंगे, इनके ऊपर केस करेंगे, गाड़ियाँ जमा करवाएंगे। और यहाँ भरनी ना हो इसका हम लोग जिम्मा लेंगे कि भरनी होगी नहीं।